वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। क्या पढ़ने वाले हैं? तो अभी के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समास। पूरा समास इस क्लास में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो यहाँ पर है समास के 6 भेद होते हैं। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में भी कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला नंबर है अविभाज्य समास, दूसरा नंबर है तत्पुरुष समास, तीसरा नंबर है कर्मधारय समास, और चौथा नंबर है द्वंद्व समास, और पांचवा नंबर है द्विगु समास, और छठा नंबर है बहुव्रीहि समास। तो चलिए एक एक करके हम समझ लेते हैं कि द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, ये सब समास एक एक करके समझ लेते हैं। कि यहाँ पर पहला नंबर है अविभाज्य समास। तो देखिए, अविभाज्य समास जिन शब्द के पहले उपसर्ग जुड़े हो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो शब्द दिया है उसके शब्द के पहले उपसर्ग जुड़े हो। उपसर्ग कहाँ पर लगता है? तो शब्द के पहले। जैसे यहाँ पर देखिए, यथा प्र प्रति निर आ अन प्रतिदिन। यहाँ पर देखिए प्रतिदिन, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए यहाँ पर प्र उपसर्ग है, और यहाँ पर सभी जो नाम हैं यहाँ पर यथा प्र प्रति निर आ, यह सब उपसर्ग हैं। उसी तरह देख लीजिए, दे देगा प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रति, देखिए पहले शब्द में उपसर्ग लगा है तो यह अविभाज्य समास होगा। उसके बाद निरम, निरम में देखिए इसमें भी उपसर्ग लगा है निर, तो यह अविभाज्य समास होगा। इसमें पहला पद अव्यय होता है, इसमें पहला पद अव्यय होता है, ध्यान रखिएगा। और एक ऐसा भी दे देगा धीरे धीरे, यह भी समास अविभाज्य समास है, याद रखिएगा। लेकिन ये सेम संख्या है तभी अविभाज्य समास होगा। देखिए धीरे धीरे, यहाँ पर सेम संख्या है तो यह अविभाज्य समास होगा। उसके बाद तो 2 नंबर है तत्पुरुष समास। और इस 6 समास को जब समाप्त हो जाएगा इस वीडियो में, तो इसी क्लास में हम लोग इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेंगे जो एग्जाम में आता है। तो चलिए, तत्पुरुष समास, समास के अलग करने पर बीच में का की को के लिए में पर आ जाता है तो वह तत्पुरुष समास होगा। यानी अगर आप लोग को कारक चिन्ह याद है, कारक चिन्ह में जैसे आप लोग जानते हो कर्ता ने, कर्म को, करण से, अगर यह सब कारक चिन्ह याद हैं तो तत्पुरुष समास आसानी से समझ लेंगे। देखिए समास के अलग जब करते हैं उसमें का की को के लिए में पर आ जाता है तो वह तत्पुरुष समास होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, वनवास, वन में वास, जब अलग अलग करेंगे समास को, वनवास को, तो वन में वास होगा। तो देखिए यहाँ पर बीच में यहाँ पर में आ गया, तो में इसमें है, देख लीजिए में, तो बीच में आ गया यहाँ पर में, तो यह कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद देख लीजिए मन चाहा, मन से चाहा, देखिए यहाँ पर से आ गया तो यह भी तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद नेत्रहीन, तो नेत्र से हीन, यहाँ पर से आ गया तो यह भी तत्पुरुष समास होगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर, इसमें भी देखिए के आ गया तो यह भी तत्पुरुष समास होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास देख लीजिए, द्वंद्व समास 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, यानी देख लीजिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है बट इसको योजक चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह लगा हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे देख लीजिए लेन देन, लेन देन यह कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। भाई बहन कौन सा समास है? तो यह द्वंद्व समास है। माता पिता कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। देखिए बीच में योजक चिन्ह लगा है तो यह द्वंद्व समास होगा। उसके बाद देख लीजिए दही चूड़ा, देखिए इसमें बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो यह कौन सा समास होगा? तो यह द्वंद्व समास होगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर है द्विगु समास। तो द्विगु समास बहुत ही आसान है। देखिए इसमें से इनमें पहला पद संख्यात्मक होता है, यानी यहाँ पर लिखा है कि इनमें पहला पद संख्या होता है, वहीं द्विगु समास है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में देख लीजिए, दोपहर, यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2 संख्या का नाम है, पर पहले यहाँ पर देखिए 2 लगा है, दोपहर, यानी पहले पद पर संख्यात्मक है तो दोपहर, ये कौन सा समास होगा? तो द्विगु समास।
छमाही, यहाँ पर देखिए छ है यानी छ हम बोल सकते हैं, संख्यात्मक है पहले पद, तो छमाही कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास। नवग्रह, नवग्रह में कौन सा समास होगा, देखिए नौ, यानी यहाँ पर पहला पद देखिए संख्यात्मक है नौ, तो देखिए ये भी द्विगु समास होगा। पंचवटी, यानी प्रथम पद यहाँ पर पाँच का नाम आ रहा है तो संख्यात्मक है, तो यह भी द्विगु समास होगा। तो आसानी से ये भी समझ आ गया। चलिए देखते हैं 5 नंबर समास। उसके बाद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में देखिए इनमें देवी देवता का नाम आता है, इनमें देवी देवता का नाम आता है, जैसे बीणा वाली, यह कौन सा समास होगा, तो बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ, ये कौन सा समास होगा, तो बहुव्रीहि समास होगा। लंबोदर, तो लंबोदर बहुव्रीहि समास है, क्योंकि इनमें देवी देवता के ये सब नाम आता है, वहीं बहुव्रीहि समास कहलाता है। उसके बाद देखिए दासानंद, ये भी बहुव्रीहि समास है। चलिए देखते हैं 6 नंबर। उसके बाद है कर्मधारय समास। तो देखिए कर्मधारय समास क्या है, समझ लेते हैं। शब्दों के दूसरे पद की विशेषता बताती है, यहाँ पर शब्दों के दूसरे पद की विशेषता बताती है। चिन्ह देख लीजिए, है जो, इसका चिन्ह क्या है, तो है जो। देखिए जैसे रामेश्वर, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, देखिए इसका चिन्ह है जो, यहाँ पर बीच में है जो आ रहा है, तो ये कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास होगा। उसके बाद नील कमल, तो देखिए नील है जो कमल, है जो आ रहा है इसका चिन्ह, तो यह कर्मधारय समास होगा। तो ये भी समास आसानी से समझ आ गया। और चलिए देखते हैं इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, समास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर आप लोग देते चलिएगा, क्योंकि मैंने इसका समास का डिफरेंशन ऊपर लिखवा चुके हैं। अगर उसको समझ लेते हो तो कोई भी शब्द दे दिया है तो आप लोग आसानी से उसको बता देंगे कि हाँ यह कौन सा समास है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि दासानन में कौन सा समास होगा। तो आप लोग को बताना है कि दासानन में कौन सा समास होगा। देखिएगा ध्यान से, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास या द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो दासानन में बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि दासानन एक देवता का नाम है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में द्वंद्व समास कौन है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में द्वंद्व समास कौन है, दासानन या प्रतिदिन या प्रेम सागर या दिन रात। तो मैंने अभी बताया कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो जो बीच में योजक चिन्ह लगा हो, यानी योजक चिन्ह लगा हो वही द्वंद्व समास है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है दिन रात, यही एक द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए बीच में योजक चिन्ह लगा है। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में तत्पुरुष समास कौन नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में तत्पुरुष समास कौन नहीं है। ये ऑप्शन है राजपुत्र, जब इसको अलग करेंगे तो होगा राज का पुत्र, इसमें का आ रहा है तो यह तो तत्पुरुष समास होगा। बी ऑप्शन है पवन पुत्र, जब इसको करेंगे तो पवन का पुत्र, ये भी अलग करेंगे तो का आ रहा है। सी ऑप्शन है वनवास, जब इसको अलग करेंगे तो वन में वास, इसमें में आ रहा है, यह भी तत्पुरुष समास होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में तत्पुरुष समास कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, चौराहा तत्पुरुष समास नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ समास होगा। तो आप लोग को बताना है कि जहाँ दोनों पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है, तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, लंबोदर में कौन सा समास होगा। तो आप लोग को बताना है कि लंबोदर में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास या द्विगु समास या बहुव्रीहि समास। तो लंबोदर में बहुव्रीहि समास होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, रसोई घर कौन सा समास है। तो आप लोग को बताना है कि रसोई घर कौन सा समास है, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास या द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो रसोई घर या तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि जब इसको अलग करेंगे तो होगा रसोई के लिए घर। तो जब के आ रहा है बीच में तो कौन सा समास होगा, तो वह तत्पुरुष समास होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर।
तो 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिदिन में कौन सा समास होगा। तो आप लोग को बताना है कि प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, द्विगु समास या द्वंद्व समास या कर्मधारय समास या अविभाज्य समास। तो प्रतिदिन देखिए यहाँ पर उपसर्ग लगा है, पहले उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है, तो प्रति उपसर्ग लगा है। तो इसमें कौन सा समास होगा, तो जिसमें उपसर्ग लगा होता है तो वह अविभाज्य समास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, नवग्रह में कौन सा समास होगा। तो आप लोग को बताना है कि नवग्रह में कौन सा समास होगा, द्विगु समास या द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो देखिए नवग्रह, इसमें पहला पद संख्यात्मक है, यानी संख्या का नाम आ रहा है, पहला पद नौ संख्या का नाम है। तो जिसमें संख्यात्मक नाम आता है पहला पद में वह द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि उपनाम में कौन सा समास होगा। तो आप लोग को बताना है कि उपनाम में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास या द्विगु समास या तत्पुरुष समास या अविभाज्य समास। तो देखिए इसमें भी उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है, तो देखिए उपसर्ग लगा है। तो जिसमें उपसर्ग लगता है वह कौन सा समास होता है, तो अविभाज्य समास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। तो वह द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो मैंने इस वीडियो में समास का पूरा बता दिया है, जितना समास में आता है एग्जाम में क्वेश्चन, वह क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। उसका डिप्रेशन भी लिखवाया है, उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर समझ लीजिएगा। और समझ नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताना, फिर से समझाने का कोशिश करूँगा। अगर इसको ध्यान से समझ लेते हो तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन समास से आप लोग का नहीं छूटेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास लेकर, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।